Study like there's no tomorrow, because if you keep putting off your studies for tomorrow, you'll probably be too late. साथियों ना मतलब एक बार का कथन है, मैंने कहीं पढ़ा था, अब ये थोड़ा सा पढ़ा था, अब ये तो याद है, लेकिन कहाँ पढ़ा था ये याद नहीं है। हम में से ना बहुत सारे लोग इस चीज को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, और विशेष रूप से इंडियंस, मैक्सिमम इंडियंस इंक्लूडिंग आपके परिवारजन, मेरे परिवारजन, हम जिनको जानते हैं वो सब, हमें लगता है पढ़ाई का मतलब होता है एग्जाम के लिए पढ़ना, है ना। एग्जाम के लिए पढ़ाई कर ली, पास हो गए, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद क्यों पढ़ना। और आप देखिएगा कि आपके सराउंडिंग में मामा, मौसी, फूफा, चाचा, चाची, किसी को भी देख लेना, किताबों से उनका नाता उसी दिन तक था जिस दिन तक उन्होंने अपने एग्जाम्स पास किए थे। अब तो वो पढ़ने के नाम पर डेली अखबार पढ़ते हैं या व्हाट्सएप पर आया हुआ मैसेज पढ़ते हैं, और वो जो है कभी भी किताबें उठाकर नहीं पढ़ते। अब आप पूछेंगे सर कौन सी किताबें पढ़वाना चाहते हैं, क्या वो डिग्री का एग्जाम देते रहें, क्या कोई ना कोई नई डिग्री लेते रहें, क्या CNR राव बन जाएं, क्या मतलब 60 PhD डिग्री ले लें, क्या चाहते क्या हो। नहीं भाई, हम ये कह रहे हैं, आप अगर किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखेंगे, आप कहेंगे सर सक्सेसफुल तो हमारी नजर में हमारे सारे रिश्तेदार हैं, बढ़िया दुकान चला रहे हैं, बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। सक्सेसफुल का अर्थ है जिन्हें लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिन्हें अपना आइडियल बना के चलते हैं, जैसे गांधी जी हुए, भगत सिंह जी हुए, जिसको भी आप उठा करके देखें, या फिर बिलियनियर्स की बात कर लीजिए जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में कामयाब हुए, या फिर नए रिसेंटली बने हुए जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं, इन्हें देख लीजिए। ये अपने पूरे दिनचर्या में लगभग आधा घंटा ही सही या 1 घंटा ही सही, चाहे 4 पेजेस ही सही, रोजाना पढ़ते हैं। ये आदत ना, मतलब आप में से पता नहीं कितने लोग आज तो सुन करके सुन लेंगे कि हाँ एक दिन हम कामयाब होंगे तो जरूर करेंगे। क्या पढ़ते हैं? कुछ भी मतलब जो कुछ भी नहीं पता है उठा लिया और पढ़ लिया। मान लीजिए कि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपको नहीं पता है कि दुनिया में किस कोने में क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, दुनिया के किसी भी देश का इतिहास उठा के पढ़ना बैठ गए, कोई बुक उठाई, पढ़ना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट से नहीं कि मेरा रुचि इसमें है इसलिए पढ़ेंगे, नहीं, बस पढ़िए। क्योंकि पढ़ना जो है ना वो एक काल्पनिक जगत की यात्रा कराता है, मतलब एक मेंटल एक्सरसाइज है। अच्छा एक बार ऐसे सोच के देखिए, जिस प्रकार से हम गाड़ी की रेगुलर डे पर सर्विस कराते हैं, देखिए अभी तक क्या था, आप लोगों ने दुनिया वालों से बहुत ज्यादा सुना, क्या सुना कि भाई शरीर के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है ना, मतलब शरीर को मतलब अगर सही तरीके से रखना है तो प्रॉपर एक्सरसाइज जरूरी है। लेकिन साथियों शरीर का एक अभिन्न अंग है दिमाग, और उसकी एक्सरसाइज है कल्पना। आप जिस इमेजिनेशन को कोरे बैठे बैठे बस ऐसे ही बेवजह दिशा दे रहे होते हैं, उसकी एक राइट दिशा है, और वो राइट दिशा है इमेजिनेशन। व्हाट यू विश, जो आप चाहते हैं उसे इमेजिन करें, और उसका आधार देती है वो किताब जिसमें किसी ने अपने जीवन का कोई वाक्यांश लिखा है या जीवन की कोई जुड़ी हुई घटना लिखी है। कारण यह है कि दिमाग हमारा तभी नए विचारों पर कार्य करता है, उसी नई अपॉर्चुनिटी नजर आती है जब वो कोई नई चीज पढ़ता है। तो प्रयास करिए, आप जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ अभी से ही सही कोई एक आध नोवेल, वो वाले नोवेल नहीं कि भाई हम लोग जो दुनिया पढ़ रही है कोई लव स्टोरी पढ़ लिए, मतलब बुराई उसमें भी नहीं है, कुछ भी पढ़िए, लेकिन कुछ अलग पढ़िए। आप यकीन मानिएगा आपके दिमाग का एक अलग ही लेवल विकसित होगा। जिस प्रकार व्यायाम आपके स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी होता है, वैसे ही पढ़ना जो है ना ये आपके नए विचारों के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको ब्रॉड एरिया देता है, थॉट प्रोसेस देता है, दुनिया की एक समझ देता है, और शारीरिक रूप से नहीं मानसिक रूप से आपको स्वस्थ बनाता है।